हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ट्रांसलेशन, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक है ट्रांसलेशन करना है सेंटेंसेस का। क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा मेथड है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। और आज हम पहुंच चुके हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। चलिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए क्वेश्चन नंबर 61 का। सेंटेंस है, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ठीक है, सो रही थी। देखो जरा क्या होगा, मैं वहां गया। ठीक है, व्हेन आई वेंट देयर शी केप्ट ऑन स्लीपिंग। केप्ट ऑन स्लीपिंग का मतलब तो वो सोती रही, ऐसा होना चाहिए था। शी स्लेप्ट व्हाइल आई वेंट टू हर, नहीं। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, शी वॉज स्लीपिंग हो सकता है। ही स्लेप्ट, सो रही थी ना, तो फिर ही कैसे होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग। 62, दे वर इन द क्लास। वे कहां थे? क्लास में थे। चलो, वे कक्षों में थे। कक्षों में नहीं, क्लास ही लिखा है, केवल क्लासेस थोड़ी लिखा है। वे कक्षाओं में थे, नहीं, क्लास में। वह कक्षा में थे। अगर वह लिखा है तो वह तो किसके लिए आता है? ही और शी के लिए आता है ना। तो फिर कक्षा में थे नहीं होगा, कक्षा में था होगा। फिर वे कक्षा में थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। दे लिखा गया है ना, तो दे के लिए वह नहीं लिखते, दे के लिए क्या लिखा जाता है? वे, प्लूरल है। 63, उसको ये जानने का अधिकार नहीं है। तो जानने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है क्या हैड बोलेंगे? क्या हैड तो पास्ट हो जाएगा, अधिकार नहीं था में होता है ये तो। ही डिड नॉट हैव, वही बात हो गई। डिड मतलब पास्ट है, यहां तो नहीं है लिखा हुआ है। ही हैज नो राइट हो सकता है, उसको ये कहने का अधिकार नहीं है। ही हैज नो राइट टू से दिस हो सकता है। ही शुड नॉट से दिस, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आता है शुड, तो ए नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, ही हैज नो राइट टू से दिस। 64, शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी। शी ने मुझे लाइब्रेरी में देखा था, ऐसा होना चाहिए। वह मुझे पुस्तकालय में दिखी, शी ने देखा था। मैं उसे पुस्तकालय में दिखी, मैं दिखी, चलो ठीक है। उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, यह हो सकता है। मेरे को पुस्तकालय में उसने देखा, नहीं नहीं, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था। शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी। 65, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। पहले तो बच्चों ये बताओ, ये जो वर्ड लिखा मूल अधिकार, इसके लिए क्या होना चाहिए? ओरिजिनल राइट, फंडामेंटल राइट, आर फंडामेंटल राइट, आर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ही होगा, ओरिजिनल तो नहीं होगा। मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है हमारा। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? चलो ये बताओ। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। तो फ्रीडम ऑफ, ये तो हटा दिया। इंडिपेंडेंस नहीं, स्वतंत्रता कौन सी वाली है? फ्रीडम वाली है ये। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आर फंडामेंटल राइट हो सकता है। आर फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच की बात कर रहे हैं ना डी में, तो स्पीच थोड़ी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आर फंडामेंटल राइट। 66, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। अब बच्चों ये दो तरीके से बनाया जाता था, अगर आपको याद हो तो। एक तो ऐसे बनता था, वह कौन है? ही है। एक तो ऐसे बनता था, अभी भी है, ही इज टू फैट टू वॉक। याद आया? ऐसे बनाते हैं एक तो, ही इज टू फैट टू वॉक। और अगर सो दैट से बनाना चाहते हो तो इस सेंटेंस को सो दैट से क्या लिखते हैं? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक बात है, इस तरीके से लिखते हैं। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिया है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ए तो सही लग रहा है। बी, ही इज टू फैट दैट, टू के साथ दैट नहीं लिखते, टू के साथ टू लिखते हैं। शी इज सो फैट टू नहीं, टू फैट टू। ही इज सो फैट दैट, सही है। ही इज सो फैट दैट कैन नॉट वॉक, सब्जेक्ट ही उड़ा दिया, नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर ए, जो यहां लिखा गया है। 67, सुबह से बारिश हो रही है। तो पहला तो हो रही तो कंटिन्यूस हो गया, सुबह से बारिश हो रही है तो सिंस मॉर्निंग हो गया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
It is raining, it is raining, it has been raining from morning, it has been raining since morning. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस एक्शन टाइम के साथ दिया गया है। 68, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। बचपन का रटा हुआ सेंटेंस है ये। दो सेंटेंसेस होते थे इस तरीके के, पहला द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और दूसरा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ऐसा ही ढूंढना है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, सो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पहले लिखा हुआ है तो वैन तो बच्चों ऐसे भी नहीं आना, सी और डी तो हटा दो, ए और बी में से सही आंसर ढूंढ लो। द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट नहीं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। याद आया बचपन का ये पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्स सेंटेंस हुआ करता था ये। 69, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई किसी भी एक्शन की जरूरत नहीं है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई कार्य नहीं करना है, कोई कार्यवाही करनी है, कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं। हाँ रिक्वायर्ड है ना, कार्यवाही आवश्यक है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है या आवश्यक नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। 70, ड्राफ्ट इज पुट अप फॉर अप्रूवल, जो ड्राफ्ट है वो पुटअप किया गया है और किस चीज के लिए प्रस्तुत किया है? चारों में प्रस्तुत है लिखा है, किस चीज के लिए प्रस्तुत किया है? अप्रूवल के लिए। अप्रूवल स्वीकृति है, अनुमोदन है, अनुमोदन है, अनुमोदन है, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। अच्छा बच्चों ये देखो जरा, अगर आपको ये पता है ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज होगा ही नहीं ये क्वेश्चन। पत्र, पत्र कहते हैं ड्राफ्ट को, ये तो लेटर होगा, नहीं होगा। पत्र नहीं, फाइल होती है कि ड्राफ्ट, फाइल तो वैसे इंग्लिश वर्ड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, मसौदा। मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। 71, तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो? What have been doing here for 2 days? ऐसा कुछ देखो, 2 दिन से का मतलब for 2 days आना चाहिए, और क्या कर रहे हो मतलब कंटिन्यूस सिचुएशन हो गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। आ जाओ, What were you doing here for 2 days? नहीं, अगर since for प्लस टाइम लिखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए। What are you been? अरे नहीं रे, What are you doing here since 2 days? since नहीं आता 2 days से पहले, और are भी नहीं आएगा। What have you been doing here for 2 days? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। 72, water conservation is an important part of national policy. वाटर कंजर्वेशन को क्या कहते हैं पहले तो ये बताओ, नेशनल पॉलिसी को क्या कहते हैं ये बताओ, और फिर इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ, अपने आप सही हो जाएगा फिर। जल संग्रहण, जल प्रयोजन, जल संरक्षण या जल सुरक्षा, पहले तो ये बता दो, यहीं से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है कि राजकीय नीति है, फिर ये बता दो। और इंपॉर्टेंट पार्ट को इंग्लिश में क्या बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण अंग। अभिन्न तो नहीं होगा, अभिन्न तो इंडिस्पेंसिबल होता है, हटा दो ये तो। जल प्रयोजन है क्या? संरक्षण है, कंजर्वेशन लिखा हुआ है। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, और सही भी लग रहा है। जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति महत्वपूर्ण अंग है, यहां कुछ गायब हो गया, डी नहीं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 73, क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेलबींग। क्लाइमेट चेंज को क्या कहते हैं हिंदी में पहले तो ये बताओ, ह्यूमन वेलबींग को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ, और सीरियस चैलेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे ये बताओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। कहीं से स्टार्ट कर लो। क्लाइमेट चेंज, जलवायु प्रदूषण होता है क्या ये? जलवायु परिवर्तन, 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 प्रदूषण तो नहीं होता, डी पे क्रॉस कर दो। फिर कहा सीरियस चैलेंज, सीरियस चैलेंज को क्या कहते हैं हिंदी में? विषम समस्या, गंभीर समस्या, गंभीर चुनौती। चैलेंज क्या है? चुनौती है। चुनौती मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर यहीं दिए हुए हैं, आपको पहले से कुछ सोच के या लेकर नहीं आना है, बस सेंटेंसेस को कंपैरेटिवली पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाना है। 74, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, वाई आई हैव बीन निग्लेक्टेड, कि मुझे निग्लेक्ट क्यों किया गया है। चलो, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे तिरस्कार, तिरस्कार थोड़ी होता है निग्लेक्ट, वो तो इंसल्ट होता है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अपमान क्यों किया गया है, अपमान भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है। हां, निग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना हो सकता है ये।
मैं जानना चाहता हूं कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 75, ट्रैवलिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एजुकेशन। ट्रैवलिंग को क्या बोलेंगे ये बताओ पहले तो, एजुकेशन को क्या बोलेंगे ये बताओ, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री है। आ जाओ, सबसे रोचक साधन, एक रोचक साधन, सबसे मोहक साधन, सबसे आनंददायी साधन। क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग को? इंटरेस्टिंग है तो रोचक ही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ना ना, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? बी बोलो बोलो। रोचक देख के मैंने तो बी पे टिक कर दिया, बी तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सुपरलेटिव डिग्री कहां लिखी है? एक रोचक साधन है, वहां तो मोस्ट इंटरेस्टिंग बोला गया है। सबसे, बी तो सबसे पहले हटा दो। अच्छा, ए में भी तो लिखा है रोचक। यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है, हो सकता है। यात्रा शिक्षा का सबसे मोहक, मोहक की बात नहीं कर रहे, मोहित नहीं करना है। यात्रा शिक्षा का सबसे आनंददायी, आनंददायी नहीं रोचक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। 76, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ल्ड आय व्ययक। आय व्ययक को क्या कहा जाता है बच्चों? बनाते ही ऐसा जिसमें पूरा आय का पूरा लिखा जाता है, चिट्ठा लिखा जाता है पूरा। क्या होता है ये? एक्सपेंडिचर होता है क्या? वो तो खर्चा होता है। रेवेन्यू होता है क्या? नहीं। फिस्कल होता है क्या? नहीं। क्या कहते हैं आय व्यय को हिंदी इंग्लिश में? बजट। 77, चाहे जो हो, चाहे जो हो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम वॉट में। कम वॉट में कहा नहीं दिया? सी में नहीं दिया। वॉट एवर विल कम, और कम की तो स्पेल भी गलत हो गई, ई लगाओ। वॉट एवर विल कम नहीं होगा ये तो। कम वॉट में, कम वॉट में, कम वॉट में, तीनों ऑप्शन में दिया है। चलो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊंगा। आऊंगा तो वर्ब हो गया, और जरूर क्या हो जाना है? एडवर्ब। जरूर आऊंगा। देखो क्या होगा? आई विल डेफिनेटली कम, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल हैव टू कम, मजबूरी थोड़ी है। डी भी नहीं होगा। आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव, किसे रिसीव करने? तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में? हिम। नहीं, क्या लिखते हैं? यू। कम वॉट में, आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। 78, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। चेक्ड का मतलब क्या है? देखा, जांच की, देखा, देखा। एंड फाउंड करेक्ट, सही पाया, सही पाया, ठीक है, ठीक है। चेक करने को क्या कहते हैं? देखना कि जांच करना? जांच करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ पढ़ते जाइए बस। हैव ए नाइस डे।